पता है हमारी हर टूटी उम्मीद के पीछे कृष्ण की कोई बड़ी योजना छुपी होती है। और जब वो सामने आती है तो हृदय सिर्फ यही कहता है, कृष्ण, आपकी योजना ही सबसे सुंदर थी। तो चलो इन पंक्तियों को एक छोटी सी कहानी की तरह जानते हैं। और बता, क्या चल रहा है आजकल? बस मन परेशान है यार। कुछ भी वैसा नहीं होना जैसा मैं चाहती हूँ। मेरे ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाना है मुझे। पिछले साल से ट्राई कर रही हूँ। पिछले साल एडमिशन का वो भरा था मैंने, पर नहीं हुआ मेरा एडमिशन उसमें। पता नहीं कुछ हो गया था और फिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाया उधर। तो ज़रूरी है क्या उसी इंस्टीट्यूट में जाना है तुझे? यार मुझे उस इंस्टीट्यूट में जाना है क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा नाम है उस इंस्टीट्यूट का। और सोच में उसमें चली गई तो मुझे आगे कितना फ़ायदा होगा। हाँ मतलब नाम तो उस इंस्टीट्यूट का बहुत है, बट अभी पता नहीं ना कि सिर्फ नाम ही नाम है कि काम भी है। एक ठप्पा लग जाएगा ना कि मैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ। सोच कितना अच्छा होगा आगे चल के। ठप्पा। और ऊपर से आकृति मैम पढ़ा चुकी हूँ उस इंस्टीट्यूट में पहले। सोच, आकृति मैम, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, इतनी वो मेरी फेवरेट टीचर है। इतना बढ़िया पढ़ाती है ना वो, इतना बढ़िया। उनके अलावा मुझे किसी का समझ ही नहीं आता है। हालांकि उन्होंने पता नहीं क्यों रिसेंटली छोड़ दिया है वो इंस्टीट्यूट, पर फिर भी उन्होंने उधर पढ़ाया तो मतलब कुछ तो बात होगी ना उस इंस्टीट्यूट में। कि प्रेइंग सब हो जाएगा। क्या होता है प्रे से? हाँ, क्या होता है प्रे से? प्रे प्रे कुछ नहीं उखाड़ पाती है प्रे। तू ट्रस्ट तो रख उन पे, फेथ तो रख उन पे। ऐसे कैसे बोल रही है? कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। मैंने बहुत बहुत मिन्नतें मांग के देख ली भगवान से। बहुत करी थी मैंने पिछले साल प्रे भगवान से, उनके पैरों में गिरकर, कि मुझे मेरे ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाना है। और तब आकृति मैम पढ़ा रही थी उधर। दोबारा मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ। एडमिशन हो गया तो ठीक है। मैंने एडमिशन फॉर्म भी फिल कर दिया है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट कर चुकी हूँ और मैं और लेट नहीं कर सकती। अगर ये इंस्टीट्यूट नहीं तो किसी और में जाना पड़ेगा फिर मुझे। कल मेरे पास लास्ट चांस है। अच्छा, बस मेरे कहने पे एक बार आंखें बंद कर कर ना। एक बार बस। क्या बोलना है? आंखें बंद कर। तू कह रही है इसलिए कर लेती हूँ। हाथ जोड़। ओ, क्या बोलना है? कान्हा जी, कान्हा जी। मन से बोल यार। कान्हा जी, प्लीज प्लीज। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो क्यों? जो अच्छा लगे क्या होता है यार? मुझे उसमें एडमिशन चाहिए। तो बोल ना। आपको जो अच्छा लगे आप मेरे साथ वैसा ही करना। आप मेरे साथ वैसा करना जो मेरे लिए बेहतर हो। जो मेरे लिए बेहतर हो वही करना, वही करना। मुझे मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। अब उनको एक स्माइल पास कर। हो गया? हो गया। अगर दिल से बोला होगा तो उन तक पहुंच जाएगा। चिंता मत कर। यू नो व्हाट, ये मैंने दिल से बोला है। इन केस अगर तेरा ना पहुंचे तो तेरे लिए मैं बोल देती हूँ। हे कान्हा जी, मेरी दोस्त के साथ अच्छा ही करना। वैसे तो आप अच्छा ही करोगे क्योंकि मेरी दोस्त है ना। तो प्लीज़ इसकी नैया पार लगवा दो। जैसा ये चाहती है वैसा कर दो, लेकिन अपनी मर्जी से। देखते हैं कल क्या होगा। ओके मम्मा, मैं जा रही हूँ। गेट लगा लो। के ठीक है बेटा, अच्छी से दी इंटरव्यू टेस्ट। नाश्ता कर लिया ना? ठीक है, आराम से जाइए। ठीक है, कॉल कर दी वहाँ पहुँच के। आराम से, आराम से।
ओहो, बिल्कुल अक्ल नहीं है, देख के नहीं चल जाता क्या? मम्मा, पर मुझे जाना है, मेरा इंटरव्यू है। अरे इंटरव्यू की गोली मार, अभी अपनी हालत देख अपनी। यार, अभी होना था ये सब। बेटा क्या करती रहती है, आराम से आराम से। मैं एक बार चल के देखूं? मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। कहीं नहीं जाएगी, तू बैठी रह दो चुपचाप। इस हालत में से इंटरव्यू टेस्ट देने जाना है। मैं कैब कर लेती हूँ ना, मैं ऐसे चली जाती हूँ, थोड़ा पेन तो होगा ही। हालत देख अपनी। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है मम्मा, मेरा इंटरव्यू टेस्ट है। बेटा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आगे, अभी अपनी हेल्थ पे तो ध्यान दे लो पहले। बैठी नहीं यहीं पे, कहीं नहीं जाएगी तो मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे मुझे डर था। बोला था मैंने, कुछ नहीं कर पाएगी ये प्रे, कुछ नहीं होता प्रे से। भगवान से जब उम्मीद लगाई, उन्होंने विश्वास तोड़ा है। जैसे पिछली बार विश्वास तोड़ा था, इस बार भी उन्होंने वही करा। अब कैसी तेरी चोट पैर की? हाँ, थोड़ा बेटर है। इंटरव्यू टेस्ट के लिए तो मैं जा नहीं पाई। ऐसा करती हूँ, एक बार उन्हें कॉल ट्राई करूँ, क्या पता रीशेड्यूल हो जाए। एक बार ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो, MHY इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं? जी बताइए। एक्चुअली वो आज मेरा इंटरव्यू टेस्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं किसी वजह से आ नहीं पाई, इमरजेंसी आ गई थी कोई। तो आगे कोई स्कोप है, मतलब अगर बाद में देना चाहे इंटरव्यू टेस्ट तो? मेरा फॉर्म वॉर्म सब फिल्ड है और फीस पे करनी बाकी है, बस आपने कहा था इंटरव्यू के बाद हो सकती है फ़ीस पे। तो मेरा बस इंटरव्यू टेस्ट रह गया था, जो कि मैं आज नहीं दे पाई। तो कल में वो शिफ्ट हो सकता है प्लीज़? सॉरी मैम, पर अब कोई चांस नहीं है दोबारा इंटरव्यू का। आप प्लीज़ ट्राई तो कीजिए, बस एक बार इंटरव्यू टेस्ट, एक दिन बस कल के लिए चाहिए। आज मैं नहीं आ पाई किसी रीज़न से, प्लीज़ आप ट्राई कीजिए ना एक बार। मैम देखिए, एक बैच के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स है हमारे पास और अब सारी फुल हो चुकी है। आप नहीं आए तो आपकी बदली की सीट अब किसी और बच्चे को आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है ऑलरेडी। अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी। ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। उसका इंटरव्यू हो गया होगा, पूछती हूँ। हेलो। हेलो, और बता, इंटरव्यू क्लियर हो गया? अपने ठाकुर जी से पूछना जाके। ख़त्म हो गया सब, नहीं हो पाया सपना पूरा मेरा। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ? गई नहीं मैं जा ही नहीं पाई। साफ साफ बताना क्या हुआ है। यार जब मैं जाने वाली थी ना, मेरे पैर में, मैं गिर गई वहाँ सीढ़ियों पे जब मैं नीचे उतरी थी और मेरे पैर में चोट लग गई। मैं जा ही नहीं पाई, मेरी चलने की हालत ही नहीं थी मैं जा पाऊँ जो। बड़ा बोल रही थी ना यार तू, प्रे प्रे से सब कुछ होता है, घंटा कुछ होता है प्रे से। एक छोटी सी विश तो पूरी कर नहीं पा रहे ठाकुर जी मेरी। अरे चिल मार, तू इतना टेंशन मत ले। सब कुछ खत्म नहीं हो गया, दुनिया नहीं खत्म हो गई, ठीक है? एक तेरे ड्रीम इंस्टीट्यूट में तुझे एडमिशन नहीं मिला जस्ट बिकॉज, इसका ये मतलब नहीं कि तू ऐसी फालतू की बातें करेगी। और भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तू एडमिशन ले सकती है, अपना करियर अच्छे से बना सकती है। मेन फोकस तेरा करियर पे होना चाहिए, ना कि इस पर कि तेरा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है। इट डजेंट मैटर, एक पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है बहन। पर यार फिर भी यार मेरा इतना मन था उसमें जाने के लिए, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ खत्म हो गया। अभी सब फालतूगिरी छोड़, एक काम कर, मैं तुझे एडमिशन फॉर्म भेज रही हूँ मेरे इंस्टीट्यूट का। कल लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट थी पर शायद भगवान तेरे साथ है, इसीलिए एक दिन और एक्सटेंड हो गया एडमिशन का। तो कल लास्ट डेट है, आज भी तेरे पास टाइम है। तो मैं तेरे को एडमिशन फॉर्म भेज रही हूँ, चुपचाप उसको फिल कर। और वहाँ पे कोई टेस्ट वेस्ट भी नहीं होगा, डायरेक्ट तेरा एडमिशन हो जाएगा। हाँ ठीक है, भेज दे मुझे फॉर्म, भेज दे। चल ठीक है, मैं तेरे को एडमिशन फॉर्म भेजती हूँ। ओके, डोंट बी सैड। ओके, बाय।
पेशवाई इंस्टीट्यूट ना सही, चलो ये इंस्टीट्यूट भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक ठाक ही लग रहा है। लेट्स सी। अदिति हाय, इधर एक सेकंड आई मैं। हाय। हाय, कैसा है पैर तेरा? बस अभी थोड़ा ठीक है, बड़ी मुश्किल से चल के आई हूँ मैं, थोड़ा सदमे से बाहर आई। पता है क्या होता है, अगर जो चीज़ चाहिए होती है अगर वो ना मिले तो उसके बाद फिर कुछ भी मिल जाए क्या फ़र्क पड़ता है। ये डायलॉग सुना है तूने? बस मैं भी उसी से इंस्पायर्ड हूँ राइट नाउ। छोड़ ना यार सब चीज़ें पीछे की, जो होती है भूल जा। अभी न्यू स्टार्ट है, इट्स अ न्यू जर्नी जो कि तुझे अच्छे से निभानी है। यार फर्स्ट क्लास कब है? हमारी टाइम दिखा मुझे तो, मैं तो पता नहीं इतना देख के भी नहीं आई। ओए आकृति मैम, मुझे नहीं पता वही है क्या? मैं नहीं जानूंगी, वो कुछ भी इतनी वीडियोस देखी है मैंने इनकी। चल 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 चल। एक्सक्यूज मी मैम, आकृति मैम ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने इतनी वीडियोस देखी है ना आपकी, मतलब मुझे आपके अलावा किसी का समझ नहीं आता था, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ आपको यू। पता है आपके चक्कर में मैं उस HMY इंस्टीट्यूट में जाने वाली थी, बट आपने वहाँ से भी फिर क्विट कर दी जॉब, आई डोंट नो व्हाई। बट मैं उसके बावजूद फिर भी वहाँ जाना चाहती थी क्योंकि आपने वहाँ पढ़ा रखा था। आपके बारे में इतनी बातें करती ना मैम, ये मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट बेटा। मैम वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट मैम आपने मतलब क्विट क्यों करा? आपने वहाँ पे पढ़ाना छोड़ क्यों दिया? Yeah, I was in that institute, but I quit my job because of some reasons. वो इंस्टीट्यूट सिर्फ नाम का अच्छा है, काम का अच्छा नहीं है। क्योंकि पैसे के बल पे वहाँ बहुत कुछ होता है। पैसे के बल पे जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हाई कर दिए जाते हैं, और जो सच में अच्छे स्कोरर्स हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको डाउन कर दिया जाता है। क्योंकि मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही थी, मैं मना कर दी थी कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनको ज़्यादा मार्क्स कैसे दूँ जबकि वो वीक बच्चे हैं। और जस्ट बिकॉज पैसे दिए प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल हमें डायरेक्ट ऑर्डर दे देता था कि इन बच्चों के मार्क्स जो जल्दी से बढ़ा दो और इन्हें हाईएस्ट मार्क्स दे दो। फिर ये तो मुझे गलत लगता था, इसलिए मैंने साफ मना कर दिया। और फिर जब उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की देन आई क्विट माई जॉब। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ ये बात कि एक दिन वो इंस्टीट्यूट ज़रूर डूबेगा इस चक्कर में। और फिर क्या होता, वो इंस्टीट्यूट अगर डूब गया और तुम वहाँ से पढ़ी हो, इससे तुम्हारी डिग्री पे असर पड़ता है कि तुम उस इंस्टीट्यूट में पढ़ी हो। सो बेसिकली गॉड सेव्ड यू। चलो कोई बात नहीं मैम, अब आप इधर आ गए ना, अब हम आपसे ही पढ़ेंगे। अच्छा बाय द वे, किस बैच का आप दोनों? बैच 2 है मैम हमारा। बैच 2 मेरे ही साथ है। सो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। नाइस टू मीट यू बोथ, बाय। थैंक यू मैम। ओह माय गॉड, आकृति मैम के साथ क्लास एम आई ड्रीमिंग राइट नाउ? ओह माय गॉड। अब बड़ी खुश हो रही हो? हाँ खुश हूँ, और क्या दुखी हूँ मैं अब। अच्छा वो शुक्र कर तू इस इंस्टीट्यूट में नहीं गई, भगवान ने बचा लिया तेरे को। उनकी प्लानिंग हमेशा बेटर होती है हमारी प्लानिंग से, समझ जा बस इस बात को। बस अपने जीवन की नैया उनके हाथ में ही तो देनी है, बाकी वो संभालते रहेंगे। जैसे अर्जुन के सारथी बने थे वैसे हमारे जीवन के सारथी बन जाएंगे, और क्या। एक प्रे से, सिर्फ एक प्रे से वो हो गया जो तेरे लिए अच्छा था, वो नहीं हुआ जो तुझे चाहिए था। क्योंकि जो तुझे चाहिए था वो तेरे लिए कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है वो तू नहीं जानती, वो भगवान जानते हैं। भगवान को ही पता था कि जो तू चाहती है ना, जो तेरा सपना है, ये तेरी बर्बादी का कारण बना था आगे चलकर। उन्होंने बेटर प्लान चुने तेरे लिए बहन। तो एक फूल मांगी तो उन्होंने फूल का पूरा गुलदस्ता ला के रख दिया तेरे सामने। इतना कोसने के बाद भी यार उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर भी हमें बस पेशेंस रखना होता है और उन पर भरोसा रखना होता है बस। फिर आगे जो होता है उनकी मर्जी से होता है, और फिर जो होता है अच्छा ही होता है। अब कभी डाउट नहीं करूँगी उनकी प्लानिंग्स पे, सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दूँगी। तेरा सही है, तेरा ऑलरेडी बिलीव हो चुका है उन पे सारा, इसलिए तू इतने यकीन से गई थी ना कि प्रे कर। बस अब मेरा भी वही बिलीव हो गया। अब तू देख मैं कितनी प्रे करती हूँ।
चल अब क्लास लेंगे आकृति मैम की, फिर मैं ठाकुर जी मंदिर आऊँगी, ठीक है, आपको भोग लगाने के लिए। ओके हाँ, अच्छे वाले लड्डू चढ़ाइयो।